सवाल है आपका, यदि एफ एक्स बराबर 3x बटे एक्स माइनस 1 और फाइव एक्स बराबर एक्स अपान एक्स माइनस 3 है, तब सिद्ध कीजिए कि फाइव कोष्टक के अंदर एफ एक्स बराबर होते हैं। तो ये वाले सवाल को हम इस तरीके से बनाएंगे, लिखेंगे सॉल्व, है ना। सबसे पहले लिखेंगे आप दिया है, लिख देंगे क्या क्या दिया आपके पास। एफ एक्स का मान कितना दिया है, 3x, है ना, 3x बटे एक्स माइनस 1 और किसका मान, 5x का मान है आपके पास x अपान एक्स माइनस 3। ठीक है, इतना दिया गया है आपके पास। तो यहाँ पर लिखेंगे, तब अपने को किस किस का फाइंड आउट करना है। जैसे इसका करना है f, है ना, f 5x का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे f 5x, इसका क्या निकालना है अपना को, मान। तो देखो ये f है आपका, एफ एक्स है, तो इसका मान ऊपर में क्या दिया गया है, 3, है ना, 3x अपान एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर जो x का मान है वहाँ पर 5x रखेंगे। तो यहाँ पर रख दो आप 5x, क्या रखना है, 5x माइनस 1। देखो जहाँ जहाँ पर मैं x है वहाँ पर क्या रखा, 5x। अब देखो 5x का मान कितना है, x अपान ये ना x अपान एक्स माइनस 3। तो जहाँ पर देखो 3, फिर यहाँ पर इंटू एक्स अपान एक्स माइनस 3 अपान, है ना, x अपान एक्स माइनस 3 माइनस 1। तो जहाँ पर मैं 5x है वहाँ पर क्या रख दिया मैं आपको, 5x का मान रख दिया। फिर देखते हैं, देखो इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो 3x अपान एक्स माइनस 3, फिर अपान में देखो इसका एलसीएम क्या आएगा भैया, x माइनस 3, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस इसका एक में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये माइनस x माइनस 3, ये हो गया आपकी कोष्टक के अंदर। फिर देखो ऊपर क्या होता है, 3x अपान एक्स माइनस 3 अपान, है ना, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखिए x माइनस, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स माइनस 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 क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पर प्लस 3, है ना, अपान में क्या रहेगा, x माइनस 3, है ना। तो देखो ये माइनस एक्स से प्लस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखो इसको जब अपन ऊपर लेके जाएंगे तो 3x अपान एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 अपान, है ना, ये क्या हो गया ऊपर, तो नीचे बचा कितना, 3, नीचे बचा कितना 3, ये वाले से ये वाले कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, है ना। तो कितना बचा ये आपका x बचा। तो यहाँ पर निकल गया आपका f 5x का मान कितना बचा, x। तो ये आप इसको ऐसे डब्बे में बंद कर सकते हो, इसका नाम दे देते हो समीकरण नंबर 1। वैसे ही अपन 5f(x) का मान निकालेंगे। तो 5f(x) का मान निकालने के लिए किस तरीके से करेंगे देखिए आप लोग, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे और, है ना, 5x इज इक्वल टू, है ना, 5x का क्या मान था, x अपान एक्स माइनस 3, इतना था। तो यहाँ पर 5f(x), जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर आप f(x) रख दीजिए। तो f(x) अपान f(x माइनस 3), है ना। अब यहाँ पर क्या कीजिए, f(x) का मान रख दीजिए। तो f(x) का मान क्या था आपका, 3x अपान एक्स माइनस 1 था। तो यहाँ पर लिखो 3x अपान एक्स माइनस 1 अपान में 3x एक्स अपान 1, है ना, 3x अपान एक्स माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, हाँ, 3x अपान एक्स माइनस 1 अपान, देखो यहाँ पर क्या होगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो x माइनस 1, फिर यहाँ बचेगा आपका x 3x माइनस, है ना, ये हो जाएगा 3 कोष्टक के अंदर x माइनस 1। देखो इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ जाएगा कि नहीं, है ना। फिर क्या होगा आपका, फिर ऊपर बचेगा आपका x माइनस 1 3x, है ना, इतना बचेगा। फिर देखो ये वाला, है ना, तो x माइनस 1 देखो 3x हो गया। अभी 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x, और ये माइनस माइनस प्लस 3, इतना बचेगा। ये वाले से ये वाले क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आप, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x अपान एक्स माइनस 1 इंटू माइनस, है ना, सॉरी,
फिर ये ऊपर जाएगा तो x माइनस 1/3, तो ये वाले से ये वाला कैंसिल हो गया, 3 से 3 कितना बचा भैया x, तो फाई एफ एक्स का मान कितना आ गया x, है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, है ना, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एफ फाई एक्स इज इक्वल टू फाई एफ एक्स, है ना। तो यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। सवाल है आपके पास, यदि एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 और जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 अपान में एक्स माइनस 3 है, तब सिद्ध कीजिए कि, है ना, सब मान निकालना है कि एफ जी एक्स और जी एफ एक्स का मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ लिखेंगे आप सॉल्व, दिया है क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे आपको। एफ एक्स बराबर क्या दिया है, 2x माइनस 3 अपान में एक्स प्लस 1 दिया है, और क्या दिया है, जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 अपान में एक्स माइनस 3 दिया गया इतना। तब, है ना, क्या लिखेंगे, तब एफ जी एक्स का मान अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पर एफ एक्स है ना, तो यहाँ पर जहाँ भी एक्स है वहाँ पर जी एक्स लिख देंगे। तो यहाँ 2 जी एक्स माइनस 3 अपॉन जी एक्स प्लस 1, ठीक है। तो देखिएगा फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 2। अब जी एक्स का मान क्या है, एक्स प्लस 1 अपान में एक्स माइनस 3, ये वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 1 अपान में एक्स माइनस 3 है ना, अपॉन एक्स प्लस 1 अपान में एक्स माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे एलसीएम। तो नीचे क्या आएगा आपका, एक्स माइनस 3 आएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस इधर क्या होगा, माइनस 3, है ना। देखो यहाँ ये वाला जो नीचे वाला है वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोष्टक में एक्स माइनस 3 अपॉन, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1, हाँ इसके अपान में क्या जाएगा आपका एक्स माइनस 3 आ जाएगा ना। तो प्लस इसमें आ जाएगा यहाँ एक्स माइनस 3, ठीक है, इतना। फिर देखिएगा फिर क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा आपका, एलसीएम था x माइनस 3, फिर यहाँ लिखिएगा 2x प्लस 2 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3×9, ठीक है, अपान में x माइनस 3। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा आपका 2x, है ना। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 2x माइनस 3 में से 1 गया -2, इतना आपका बचेगा, है ना। तो देखो ऊपर में 9 और 2 कितना बच गया आपका, 11 माइनस एक्स अपान में नीचे बचेगा आपका, देखो ये वाले से ये वाला तो आपका कैंसिल आउट हो गया ना। तो फिर ये 2x माइनस 2 इतना बचेगा। तो एफ जी एक्स, है ना, इसका मान कितना आ गया आपका, 11 माइनस एक्स अपान में 2x माइनस 2, तो इतना आपका क्या आ गया, मान आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एफ जी एक्स का मान आपको याद, मतलब कि ज्ञात कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जी एक्स का मान निकालेंगे। तो जी एक्स का मान निकालने के लिए कैसे करेंगे आप लोग, और क्या, जी एक्स जी एफ एक्स का मान निकालने के लिए देखो जी एक्स का क्या मान था, एक्स प्लस 1 अपान में एक्स माइनस 3। तो जी एफ एक्स, है ना, बराबर क्या हो गया, यहाँ पर जहाँ भी x है वहाँ पर क्या रखो आप, एफ एक्स प्लस 1 अपान में एफ एक्स माइनस 3। तो अब यहाँ पर जो एफ एक्स है वहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रख दो। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 2x माइनस 3 अपान में x प्लस 1 अपान में 2x माइनस 3 अपान में x प्लस 1 माइनस 3, इतना था। तो देखिएगा
अब क्या होगा इसके नीचे ये होगा कि अब लेंगे अपन एलसीएम। क्या लेंगे अपन? एलसीएम तो नीचे क्या आएगा इसका? x+1 है ना, और इसके ऊपर में क्या आएगा आपका? देखो 2x - 3 प्लस नीचे का इसका हो जाएगा x+1, ठीक है। अपॉन में इसमें भी क्या लेंगे अपन? एलसीएम, x+1, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? 2x - 3, ये देखिए वाला -3 कोष्टक में x+1, ठीक है। फिर इसमें क्या देखेंगे? अब इनको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो देखो यहाँ पे 2 और ये x कितना हो गया आपका? 3x माइनस 3 में से 1 गए 2 अपान में x+1। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं? x+1, तो ये ऊपर लेके आ जाते हैं अपन x+1 अपान में 2x माइनस 3, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x - 3 इतना होगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, तो देखो 3x - 2 अपान में देखो, अब नीचे देखो ये वाले से आपका x+1 से x+1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, है ना। फिर उसके बाद देखिए 2x और ये -3x कितना हो गया? -x माइनस ये 3 और 3 -6, तो ये g(f(x) का मान कितना हो गया? 3x - 2 अपान में -x -6, तो ये आपको g(f(x) का मान क्या हो गया? मिल गया। तो यही आपने को क्या करना था? ज्ञात करना था। तो इस सवाल को इस तरीके से आपको बनाया जाता है।